हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। ठीक है, इसके अंदर हमें डायग्राम भी गिवन है। डायग्राम में हमें शो कर रखा है इसकी 3 साइड्स हैं, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। ठीक है, इसमें पी आर हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें क्यू आर फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी साइड हमें फाइंड करनी हो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स गिवन हो, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूस हमारी पी आर है तो पी आर लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही परपेंडिकुलर पी क्यू है और बेस हमारा क्यू आर है, तो ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। हाइपोटेनियस हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। पी क्यू आर हमें फाइंड करना है तो क्यू आर हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 नीचे आ जाएगा और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो 144 एज इट इज़ लिख देंगे। क्यू आर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इस 144 को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे क्योंकि 169 में से माइनस करेंगे, तो 169 में से 144 को माइनस करने पर क्या आएगा 25। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास तीनों ही साइड्स गिवन है, 2 साइड्स हमें दे रखी थी और बेस हमने फाइंड कर ली 5 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया इसका। अब हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी थी 10p और कोट आर। ठीक है, 10p का 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें ध्यान हमें ये देना है कि थीटा क्या दे रखा है, थीटा हमें क्या दे रखा है p, यानी हम इसको इसके बेस पर देखेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी थीटा ये रहता है तो जो परपेंडिकुलर हमारा होता है वो हमारा बेस हो जाता है और जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या आया था 5 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड करा अभी, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और बेस क्या है हमारा 12। ठीक है, बेस हमें 12 दे रखा है तो 12 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 10p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/12। ऐसे ही हम कोट आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें थीटा क्या है आर है, चेंज कर दिया, तो थीटा आर है तो बेस हमारा बेस रहेगा और परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें 10p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10p की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 5/12 आई है और कोट आर की वैल्यू 5/12 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब एज इट इज़ इसको नीचे लिख देंगे 10p की वैल्यू हो जाएगी 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी हो जाएगी 5/12। दोनों ही सेम वैल्यू है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। ठीक है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने हाजिर हो सकूं। थैंक यू।